देखो, हमने बच्चा लोग एल्गी कंप्लीट कर लिया, एल्गी में किसी को कोई डाउट नहीं। चलो, हमने बच्चा पिछले क्लास में ब्रायो में कंप्लीट किया और अच्छे से किया। ब्रायो में अब कोई बच्चा डाउट नहीं, लीवर वर्ड्स मोसेस समझ में आ गया। अब आ रहा है बच्चा जिम्नो टेरिडो। टेरिडो आज करेंगे, आराम से करेंगे बच्चा। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगा टेरिडो में, जब बच्चा हेट्रोस्पोरस वाले आते हैं ना, सबकी बैंड बज जाती है। याद करो, टेरिडो जैसे इंड होता है ना, तो बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है सीड हैबिट करके, वो फंस जाता है पॉइंट, उसको अच्छे से करना है। तो अब तुम्हारा काम क्या है, आज हम लोग करेंगे टेरिडो। भाई पहले क्लियर कर दो, आज हम लोग करेंगे टेरिडो फाइट्स, और अच्छे से करेंगे। अच्छे से करेंगे यानी कि पूरा डिटेल में करेंगे, पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं चलेंगे। तो बच्चा तुम्हारा एक काम होगा कि जिम्नो को ना आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। सर आप बाद में भी कराओगे फिर? फिर बच्चा मॉर्फोलॉजी का, फिर वरना बार बार बर्डन बढ़ते जाएगा, टाइमिंग कम होती है। तो कर लेना ना, तुम जिम्नो को लिंक से रिकॉर्डेड फॉर्म से कर लेना, ठीक है। डाउट होगा कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, मैं करा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर आगे के लेक्चर फिर गड़बड़ होती जाएगी। आज हमें मॉर्फो स्टार्ट करना था, लेकिन हम लोग स्लो चल रहे हैं, क्योंकि हमें सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस होते रहता है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आए तो फायदा क्या ना। इसलिए आज भी हम लोग प्लांट किंगडम में ही है, ठीक है। तो हम लोग स्लो चलेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का क्या फायदा। मेरा ये सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो पढ़ने का क्या मतलब, इसलिए स्लो, बी स्लो। चल सर टेरिडो कर लेंगे, जिम्नो करवा दो। बोलो भाई क्या कर लेंगे बोलो क्या करना है? करवा दो जिम्नो करवा दूं? सर, टेरिडो ही कराओ। नहीं नहीं, लिंक रिकॉर्डेड से कर लेना, जिम्नो अच्छे से मैंने पढ़ा है, 1 घंटा मस्त टाइम दिया है उसमें। यस सर। मुझे कुछ नहीं, मैं जिम्नो करा दूंगा, लेकिन सीक्वेंस थोड़ा खराब हो जाएगा। अभी तुमने ब्रायो किया तो टेरिडो कर लो, जिम्नो रिकॉर्डेड से कर लो, ठीक। कल कर लेना जिम्नो, ठीक है, कल जिम्नो कर लेना। चलो ठीक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम बोलोगे एनजीओ तो एनजीओ करा दूंगा, जिम्नो जिम्नो करा दूंगा, टेरिडो तो टेरिडो। पहले बोलो फटाफट क्या करो, बोलो फटाफट बोलो। टेरिडो ही करा दो सर, टेरिडो करा दो सर। चलो टेरिडो कर लेते हैं। चलो, जो हमें सीखना है, मेन हमें सीखना है। चलो, सबसे पहले बच्चा अब तैयार हो जाइए टेरिडो फाइट्स के लिए। तो बच्चा सबसे पहले आपको टेरिडो फाइट में पहला चीज क्या याद रखना है ना, देखो, सबसे पहले बच्चा आया एल्गी। एल्गी तो पानी में था, एल्गी तो पानी में था, ठीक है। और पानी से सबसे पहले आने वाला, मिट्टी पे आने वाला पहला प्लांट है बच्चा ब्रायो। ब्रायो फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ बच्चा, मिट्टी में प्रॉब्लम था इसे, तो इसे कहा गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मिट्टी में तो आ गया, एम्फीबियंस नाम दिया गया ना। अब ब्रायो के बाद आया बच्चा टेरिडो, ठीक है। टेरिडो, टेरिडो को हम लोग बच्चा एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन इसे हमने कहेंगे बच्चा स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, टेरिडो को बच्चा सूखी मिट्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है ये बच्चा रह सकता है, यहां तक सैंड में रह सकता है, ऐसे जगह पे रह सकता है जहां पर पानी नहीं है। दे कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव, ये बच्चा ये सूखी मिट्टी में रह सकता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान बच्चा, फर्टिलाइजेशन के दौरान इसे पानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। रिप्रोडक्शन के दौरान क्या चाहिए? पानी चाहिए। रह तो सकता है सूखी मिट्टी में, ब्रायो रह भी नहीं सकता था। रिप्रोडक्शन के लिए पानी तो चाहिए चाहिए, लेकिन रहने के लिए भी पानी चाहिए था। इसलिए ब्रायो को चाहिए थी गीली मिट्टी, कूल प्लेस, डैम प्लेस, सैडी। तो सर क्यों टेरिडो क्यों रह सकता है? दो रीजन। सबसे पहली बात, दुनिया का पहला प्लांट है जिसने बच्चा रूट, ट्रू रूट बनाया, इसने बच्चा ट्रू स्टेम बनाया, और इसने बच्चा ट्रू लीफ बनाया। सर कैसे? क्योंकि इसने बच्चा रूट, स्टेम और लीफ में बनाया बच्चा जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू। इसने बच्चा जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू बनाए, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी ने कहा बच्चा सॉइल बाइंडर, ये आराम से मिट्टी में रह सकता है क्योंकि इसके अंदर रूट है। रूट है तो जमीन में पकड़ अच्छा बना रखा है, तो सॉइल को बाइंड करने में, सॉइल से जुड़ने में आसानी होगी ना।
तो ये आसानी से मिट्टी में जुड़ सकते थे। और सेकेंड, इसके अंदर में जाइलम नाम का टिश्यू था, पानी आसानी ले जा सकते थे, पाइप था जाइलम नाम का, इसलिए आसानी से सूखी मिट्टी में रह सकते थे क्योंकि इनके पास रूट था, पानी एब्जॉर्ब कर सकते थे। और इनके अंदर जाइलम था जिससे पानी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज सकते थे। तो आपको टेरिडोफाइट के कुछ गुण याद रखना है, कैरेक्टर। पहला, ये फर्स्ट प्लांट बॉडी है, प्लांट किंगडम का ये पहला ना ग्रुप है जिसके अंदर बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू आया। जाइलम एंड फ्लोएम को बच्चा हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़िएगा एनाटॉमी में, ये एनसीईआरटी में लिखा है। जाइलम एंड फ्लोएम को आप कहते हैं बच्चा वेस्कुलर टिश्यू। तो पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू कहाँ है, तो याद रखना है आपके टेरिडोफाइट। चलिए हो गया। सेकेंड चीज, इनका मेन प्लांट बॉडी, मेन बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना, इनका मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर है बच्चा वो स्पोरोफाइट है। मेन जो बॉडी स्ट्रक्चर है, याद कीजिए मैंने एक दिन फादर सन की कहानी सुनाई थी। यस और मैंने बोला था कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बच्चा मेन प्लांट बॉडी बनेगा। और टेरिडोफाइट में याद है जब वो बच्चा पीजी करने के लिए अमेरिका चला गया था और वहां उसके पास बच्चा 1 लाख रुपए के आसपास सैलरी थी और पापा की भी नौकरी थी 20,000 की। तो मेन प्लांट बॉडी बच्चा, मेन प्लांट बॉडी जो है ना वो स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है, ध्यान से सुनना। मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट। कैसे सर, देखिए स्पोरोफाइट ने बच्चा यहाँ पास बनाए स्टेम, ये देख रहे हैं आपको स्टेम, हाँ सर दिख रहे हैं। और इस ये स्टेम बच्चा अंडरग्राउंड भी है, यहाँ पर बच्चा अंडरग्राउंड स्टेम आपको एनसीईआरटी में दिखेगा। अंडरग्राउंड स्टेम को एनसीईआरटी ने लिखा है बच्चा राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने बच्चा, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम। इसी अंडरग्राउंड स्टेम पे बच्चा रूट्स है। रूट्स क्या रेडिकल से बने, नहीं। अगर बच्चा रूट रेडिकल से बनेगा ना, अगर रूट बच्चा रेडिकल से बनेगा ना, इसे टैप रूट कहते हैं, जो जिम्नो एंजियो में पाए जाए। यहां बच्चा किसने रूट बनाया, यहां तो स्टेम ने बनाया, जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसने रूट बनाया बच्चा। तो अगर रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से पड़े बने रूट तो उसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो यहां रूट स्टेम ने बनाया है तो नाम हो गया बच्चा एडवेंटिशियस रूट, ये रूट है। चलिए, स्टेम में 2 पार्ट होते हैं, एक बच्चा हार्ड वाला पार्ट नोड कहलाता है, हार्ड वाला पार्ट बच्चा नोड है। और 2 नोड के बीच बच्चा इंटरनोड है, आपको आता है ना। जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बच्चा नोड है, ये बच्चा नोड है। और 2 नोड के बीच इंटरनोड। तो जो नोड है वहां से बच्चे लीफ बने होंगे, लीफ ऐसे अरेंज होगा, लीफ बच्चे ऐसे अरेंज होंगे। तो मेन प्लांट बॉडी आपको समझ में आ गया। दे हैव द रूट, दे हैव द स्टेम। स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम कहेंगे। और अपराइट है, जमीन के ऊपर भी स्टेम है। नोड और इंटरनोड है। अब ध्यान से सुनिएगा, इनके अंदर कुछ बच्चा स्पेशल लीफ होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इनके अंदर बच्चा कुछ स्पेशल लीफ होंगे। स्पेशल लीफ का नाम एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चा, स्पोरोफिल। सर स्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ सर, तुम ही बताओ सोच करके, स्पोरोफिल का मतलब क्या हुआ। इनके अंदर में कुछ लीफ बच्चा ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रीन कलर के लीफ है जो बच्चा स्पोर बनाते हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफिल का कहने का मतलब वो ग्रीन है, हरा रंग के, खाना बनाते हैं, लेकिन साथ साथ बच्चा वो स्पोर भी बनाते हैं। तो ऐसा लीफ जो स्पोर बनाता है उसे कहते हैं बच्चा स्पोरोफिल। आगे बात समझ में। और जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल बच्चा हो सकता है, ये देखिए देखिए, ये बच्चा स्पोरोफिल है, ये बच्चा स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल क्यों, क्योंकि स्पोर बनाएगा। कैसे बनेगा बताऊंगा अभी। कभी कभी बच्चा जो स्पोरोफिल है ना वो क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं। देखिए एक लीफ क्वाइलिंग हो गई, दूसरी लीफ की क्वाइलिंग होगी, तीसरी लीफ क्वाइलिंग हो गई, तो ये लीफ के बच्चे गुच्छे बन जाते हैं, क्लस्टर ऑफ लीफ बन जाता है। इसे एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा स्ट्रोबिलस। आपकी एनसीईआरटी इसे कहती है बच्चा स्ट्रोबिलस या कोन्स। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको, मैंने आपको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बताया, ये पिछले साल नीट का क्वेश्चन था, ये 2019 में 2020 के नीट के क्वेश्चन था। फिर से सुनना, मैंने बोला टेरिडो के अंदर लीफ है,
टेरिडोफाइट्स के अंदर लीफ है, लीफ है, कुछ लीफ तो नॉर्मल है, कुछ लीफ तो बच्चा नॉर्मल है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हरे रंग का है, कुछ लीफ बच्चा स्पेशल है। सर स्पेशल कहने का मतलब ये स्पेशल लीफ स्पोर बनाते हैं, तो सर स्पोर बनाने वाली लीफ को क्या कहिएगा? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल में दो कहानी, ये प्लांट है और ये बच्चा रेड वाला स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल, स्पोरोफिल है। आगे बात समझ में? अब कभी कभी ये प्लांट है, ये प्लांट है, और इसके अंदर जो स्पोरोफिल है ना, स्पोरोफिल है ना, ये स्पोरोफिल गुच्छे में आ गए, गुच्छे में आ गए। तो अगर स्पोरोफिल क्लस्टर में आ गया, झुंड में आ गए, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बच्चा स्ट्रोबिलस और कोन। स्ट्रोबिलस और कोन। क्या सर ये स्ट्रोबिलस कोन हर टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं? नहीं। एनसीईआरटी ने बच्चा एग्जाम्पल मेंशन किया है, याद रखिएगा, स्लैजिनेला। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल मेंशन किया बच्चा स्लैजिनेला, और दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा इक्विसिटम। इक्विसिटम तो आपको याद हो गया, स्ट्रोबिलस और कोन समझ में आ गए। इक्विसिटम देख लीजिए आप, एनसीईआरटी के फिगर को देखते पहले, तो ये आपकी एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में हम लोग देख लीजिए, आपके पास भी एनसीईआरटी है। स्ट्रोबिलस दिखा आपको फिगर में? भाई मेरे चार्जर ला देगा? चलो भाई आगे बात समझ में। आपको राइजोम बच्चा क्लियर हो गया? फिगर बड़ा कर रहा हूं। अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम, उसके ऊपर रूट बन गए। अब नोड क्लियर हो गया, हार्ड पार्ट को नोड कहते हैं, जहां से लीफ बन रहे। दो नोड के बीच कौन है? इंटरनोड। और कुछ टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल के गुच्छे बन गए, जिसका नाम दिखा दिया स्ट्रोबिलस। एनसीईआरटी की थ्योरी में ढूंढ के बताइए, क्या आपको स्ट्रोबिलस दिखे या कोन्स दिखे बच्चे? स्लैजिनेला एंड इक्विसिटम में फटाफट बोलो। यस सर। ठीक है, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया that are subtended by the leaf-like appendage called sporophyll. In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobilus. आगे बात डन में। अब मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो बच्चा स्पोरोफिल है, बोलो फटाफट, स्पोरोफिल क्या बनेगा? फटाफट बोलो, बोल सकते हो। स्पोरोफिल क्या बनेगा? स्पोर। स्पोर कैसे बनेगा? ध्यान से सुनिए। ये देखिए, ये बच्चा, ये प्लांट, और ये बच्चा स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल के अंदर में बच्चा ये है स्पोरेंजियम। व्हाइट वाला क्या है बच्चा? स्पोरेंजियम। तो ये व्हाइट वाले ढेर सारे बच्चा, ढेर सारे स्पोरेंजियम की गुच्छे हैं। तो ये बच्चा मैंने लिख दिया, एक का नाम क्या है? स्पोरेंजियम। एक से ज्यादा है तो स्पोरेंजिया नाम देंगे। एक व्हाइट वाला जो है वो है बच्चा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में क्या मिलेगा? बहुत सारे सेल मिलेंगे, इसका नाम है स्पोर मदर सेल। इसका नाम स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, वो जाएगी मियोसिस में। वो कहा जाएगी? मियोसिस में। और ये बनाएगी स्पोर। वो क्या बने बच्चा? स्पोर। अगर स्पोर सारे एक समान साइज के बने, अगर स्पोर सारे एक समान साइज के बने, तो ये हो गया बच्चा होमोस्पोरस। एक समान साइज का बना तो क्या हो गया बच्चा? होमोस्पोरस। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं, कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर में, ध्यान सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट में बोल रहा हूं एनसीईआरटी का। कुछ ऐसे टेरिडोफाइट है बच्चा, नाम लिख देता हूं, स्लैजिनेला, स्लैजिनेला, और दूसरा है बच्चा सेल्विनिया। ये रट्टा मार लीजिएगा आप लोग, ये रट्टा मार लीजिएगा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। स्लैजिनेला बोलेगा मेरे अंदर दो तरह की लीफ है, दो तरह की लीफ है। बोले कौन कौन? एक लीफ तो है बच्चा, इसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। बोले क्या मतलब? बोले देखो भाई, ये हम लोग ना दो तरह के स्पोर बनाएंगे। एक जो लीफ है उसका नाम है मेगा स्पोरोफिल, इस लीफ का नाम मेगा स्पोरोफिल। कलर चेंज कर दूं, आसान लगेगा। देखिए, ये जो रेड वाला है इसका नाम है बच्चा मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल।
यानी इसके अंदर में दो तरह के लीफ पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर में मिलेगा मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल जाएगी मियोसिस में, मियोसिस में, और ये बनाएगी बच्चा मेगा स्पोर जो बड़े साइज के होंगे। कैसे होंगे? बड़े साइज के होंगे। ये हो गया मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। चलिए ठीक है। इसी प्लांट में अब है बच्चा माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पे बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये मियोसिस से बनाएगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। तो मुझे बताइए, यहां पास स्पोर, माइक्रोस्पोर छोटे साइज के होते, छोटे साइज के होंगे, मेगा स्पोर बड़ी साइज की। तो कि यहां बच्चा अलग अलग साइज के स्पोर बने, एक छोटा स्पोर बना माइक्रोस्पोर, एक बड़े स्पोर बने। तो इस प्लांट के अंदर में दो डिफरेंट साइज के स्पोर बने, तो ये बच्चा कहलाएगा हेट्रोस्पोरस। ये क्या कहलाएगा बच्चा? हेट्रोस्पोरस। क्योंकि इसके अंदर में दो अलग अलग साइज के स्पोर बन रहे, मेगा यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटा। दो अलग अलग साइज का स्पोर बना, देखिए छोटे और बड़े साइज के बन रहे, तो हेट्रोस्पोरस। कौन कौन है बच्चा? स्लैजिनेला और सैल्विनिया। इसके अलावा जो भी और है टेरिडोफाइट, उनमें सभी एक समान साइज के स्पोर बनने हैं, तो वो कैसे है बच्चा? होमोस्पोरस। वो क्या हो गए? होमोस्पोरस। क्या ये बातें समझ में आई आपको? फटाफट बोलो। यस क्या सर। बच्चा ये बातें आपको सबको क्लियर है? ये देखिए एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से हैं, और ये पॉइंट समझने में सभी को दिक्कत होता है। होमोस्पोरस एक समान साइज के, हेट्रोस्पोरस अलग अलग साइज के, होमो सेम साइज, हेट्रो डिफरेंट साइज। डन। आगे चले। क्या स्लैजिनेला सैल्विनिया दिखा? विच प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ स्पोर, मैक्रो बड़े वाले, माइक्रो छोटे वाले, नोन एज हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस बेटा एडवांस होते हैं, याद रखिएगा। हेट्रोस्पोरस कैसे होते हैं? एडवांस होते हैं। चलिए डन। आगे चले। चलो अब यहां पास आपको बच्चा स्लैजिनेला से रिलेटेड तीन चीजें पढ़नी है। नीट के क्वेश्चन में स्लैजिनेला से बच्चा रिलेटेड तीन चीजें याद रखिएगा। कितनी चीजें पढ़नी? तीन चीजें। सर क्या क्या? तुम बोलो। सबसे पहले स्लैजिनेला में आपने क्या बच्चा पढ़ा कि इसके अंदर में क्या पाए जाएंगे? स्ट्रोबिलस और कोन्स। स्ट्रोबिलस और कोन्स क्या होता है? पढ़ लिया। स्लैजिनेला बच्चा एडवांस्ड है, एडवांस्ड है यानी हायर है। क्यों है हायर है? क्योंकि दो अलग अलग साइज का स्पोर बनाएगा। ये बच्चा हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस है। तीसरा, स्लैजिनेला के जो लीफ होते हैं, स्लैजिनेला के जो लीफ का साइज बच्चा, लीफ का साइज मैं बोल रहा हूं, लीफ का साइज बच्चा स्मॉल होता है, स्मॉल। जो उसके नॉर्मल लीफ होते हैं साइज स्मॉल होता है, तो इसे कहते हैं बच्चा माइक्रोफिल, माइक्रोफिल। लेकिन एक प्लांट पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं बच्चा फर्न ना, टेरिडोफाइट के जनरली मेंबर को बच्चा फर्न कहते हैं। फर्न मेन मेंबर है, फर्न ना मेन मेंबर है। उसके साइज बच्चा लार्ज होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चा मैक्रोफिल, उसे हम लोग कहते हैं मैक्रोफिल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपको स्लेजिनेला से रिलेटेड तीन चीजें पढ़नी है। स्लेजिनेला स्ट्रोबिलस और कोन बनाता है, राइट कीजिएगा। एडवांस्ड है, दो तरह के स्पोर बनाते हैं, हेट्रोस्पोरस करेक्ट। और इसके जो नॉर्मल लीफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाली नॉर्मल जो लीफ है, ये स्मॉल साइज के होते हैं, माइक्रोफिल। जबकि फर्न्स के अंदर में लार्ज साइज के लीफ होते हैं बच्चा, मैक्रोफिल। क्या आपको एनसीईआरटी में ये सारे वर्ड्स मिल गए? ये मैंने सारे वर्ड्स यहां से, फटाफट पढ़ना। The leaves in pteridophyte are small microphyll as in Slachinella और large macrophyll in ferns। ठीक है, क्लियर है? डन। यहां तक हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट हो गए सभी को? ठीक है। देखिए देखिए देखिए, मैं फिगर दिखा रहा हूं आपको। देखिए ये बच्चा आपका सी नंबर का जो है, ये बच्चे
सी नंबर का जो फिगर है ना वो फर्न है। फर्न के साइज बच्चा लंबे बड़े है, और बच्चा ए नंबर का फिगर है ना वो स्लैजिनेला है, उसके साइज बच्चे छोटे हैं। ए नंबर का स्लैजिनेला है और सी नंबर फर्न है। देख लीजिए साइज बच्चा, लीफ के साइज छोटे माइक्रोफिल, बड़े मैक्रोफिल। पहला चीज, स्लैजिनेला के अंदर में स्ट्रोबिलस होगा। दूसरी चीज, स्लैजिनेला हेटेरोस्पोरस नेचर का होगा। तीसरी चीज, चलो फटाफट, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फटाफट बताओ। दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप जिसके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू आया। दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप टेरिडोफाइट। जिसके अंदर में जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू है, आंसर इज टेरिडोफाइट। दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप जिसके अंदर में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आया, टेरिडोफाइट। ये बताओ टेरिडोफाइट के मैक्सिमम मेंबर होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस, सोच के बताना। मैक्सिमम 99% बच्चा होमोस्पोरस, स्लैजिनेला और सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस, स्लैजिनेला सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस, बाकी मेंबर होमोस्पोरस। एडवांस कौन है, होमो या हेटेरो? एडवांस कौन है? हेटेरो। ठीक है, डन। अब एनसीईआरटी का एक वर्ड है बच्चा, दे आर यूज इन ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब सजाने के लिए, अपने घर में यूज कर सकते हो, अच्छे लीफ होते हैं। अब देखना मॉल वगैरह में बच्चा आपको दिख जाएगा, या कहीं आप खरीदने जाते हो ना पेड़ पौधे, तो बोलिए देखिए फर्न का प्लांट है, बड़ा खूबसूरत होता है, लेते जाइए। तो इसे हम सजाने के लिए यूज करते हैं। जनरली टेरिडोफाइट के मेंबर को बच्चा फर्न कहते हैं। एनसीईआरटी का सेकंड लाइन है हॉर्स टेल, जो घोड़ा होता है ना उसकी पूंछ के भांति दिखते हैं, तो नाम दिया बच्चा हॉर्स टेल। तो टेरिडोफाइट में मैक्सिमम जो मेंबर होते हैं उसे फर्न के नाम से जानते हैं। कहीं एग्जाम पेपर में फर्न आएगा ना तो टेरिडोफाइट मान के चलिएगा, फर्न आएगा तो टेरिडोफाइट मान लीजिएगा। चलिए, तो अभी हम लोग लाइफ साइकिल बच्चा होमोस्पोरस का कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल हेटेरो नहीं कर रहे बच्चा, हम लोग सिंपल वाला कर रहे हैं, होमोस्पोरस। चलिए ध्यान से सुनिए, होमोस्पोरस का लाइफ साइकिल कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको मैंने मेन प्लांट बॉडी कौन बोला, फटाफट बताइए, गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट? आंसर इज स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, इनके अंदर देख लीजिए, फिगर को ध्यान से देखिए। इनके अंदर बच्चा स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम होगा, बोलो नाम क्या देंगे? अंडरग्राउंड स्टेम का क्या नाम दोगे? राइजोम। इसी से रूट बन गए, तो रूट रेडिकल ने बनाया या अदर देन रेडिकल से बने? अदर देन रेडिकल, एडवेंटिशियस। जिम्नो में रेडिकल बनाएगा टैप रूट, एंजियो में रेडिकल बनाएगा टैप रूट। चलिए, जो हार्ड पार्ट है उसे नोड कहेंगे, और नोड से क्या बनेगा बच्चा? लीफ। नोड से क्या बने? लीफ। आ गई बात समझ में? अपर पार्ट में लीफ के गुच्छे है, बोलो फटाफट, लीफ के गुच्छे को क्या कहते हैं? लीफ के गुच्छे को क्या कहते हैं? स्ट्रोबिलस। ठीक है, ये हो गया बच्चा स्ट्रोबिलस। अब स्ट्रोबिलस के अंदर में क्या होंगे? स्पोरोफिल। स्ट्रोबिलस के अंदर में क्या होंगे? स्पोरोफिल। ध्यान से सीखना चीजों को, स्पोरोफिल। ये बच्चा मैंने एक लीफ ले लिया, स्पोरोफिल। इसके अंदर में होंगे स्पोरेंजियम। ये देखिए व्हाइट, ये येलो वाला जो है ना, ये है बच्चा स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोले, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर में क्या है? स्पोर मदर सेल। ये वाला है बच्चा स्पोर मदर सेल, यानी कि ये जो मैंने लिया 2n, ये बच्चा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब स्पोर मदर सेल जाएगा मियोसिस में, लिख दो शॉर्ट फॉर्म में SMC, स्पोर मदर सेल। ये जाएगा बच्चा मियोसिस में, और मियोसिस से ये टूट जाएगा 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में टूटा? 4 पार्ट्स में, 1 2 3 और 4। सभी स्पोर एक समान के हैं बच्चा, होमोस्पोरस। सभी स्पोर एक समान है, होमोस्पोरस। अब बताइए, ये सारे के सारे कैसे? हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड। अब मैं जो वर्ड बोलूंगा ध्यान से सुनना। ये जो स्पोर है बच्चा, यहां से चलेगा, स्पोर चला, एंड दे विल गो टू द कूल एंड डैम्प प्लेस। स्पोर
टूट करके बाहर हवा से गया, दे विल गो टू द कूल एंड डैम्प प्लेस। क्यों? क्योंकि स्पोर जो है वो कन्वर्ट होगा गेमिटोफाइट में। स्पोर से क्या बनेगा? आपको बताया था, गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट बनेगा। ये गेमिटोफाइट बच्चा हार्ट शेप्ड का है। ये देखिए ध्यान से, ये कैसा शेप्ड का है? हार्ट शेप्ड का है। ये गेमिटोफाइट स्मॉल है, छोटा है बच्चा, ध्यान सुनना एक एक वर्ड, स्मॉल है, छोटा है, बट मल्टी सेलुलर, यानी कि इसमें कई सारे सेल, कई सारे सेल है। स्मॉल तो है लेकिन बेटा मल्टी सेलुलर। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा इनकॉन्स्पिकुअस, वेल डेवलप्ड नहीं है। इनकॉन्स्पिकुअस, वेल डेवलप्ड नहीं है बच्चा। एनसीईआरटी में कई बार ये वर्ड आएगा इनकॉन्स्पिकुअस, इसका मतलब है लेस डेवलप्ड। और कहीं वर्ड आए कॉन्स्पिकुअस यानी वेल डेवलप्ड, इनकॉन्स्पिकुअस लेस डेवलप्ड। और एक वर्ड है बच्चा, ये नेचर वाइज कैसा है? थैलोइड। अब बताओ, अगर थैलोइड है, अगर बच्चा थैलोइड है तो क्या रूट स्टेम लीफ होगा? नहीं होगी। नो सर। हाँ रूट स्टेम लीफ होगा? नहीं। नो सर। मोस्टली ग्रीन लिखा है बच्चा, मोस्टली क्या लिखा है? ग्रीन। यानी सर ये कभी कभी नॉन ग्रीन हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे? ग्रीन। अगर ये मोस्टली ग्रीन है तो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? वो सोच के बताओ। ये खाना खुद से बनाते हैं तो ये कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। इस गेमिटोफाइट का एक स्पेशल नाम एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, प्रोथैलस। एनसीईआरटी ने गेमिटोफाइट के लिए स्पेशल वर्ड यूज किया बच्चा, प्रोथैलस। तुम ऐसे याद करो, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और थैलस रूट स्टेम लीफ नहीं हुआ, तो ये तो थैलस का भी पुराने फॉर्म है। थैलस रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड नहीं, ये उसका भी प्रिमिटिव फॉर्म है, प्रोथैलस ना। तो यहां पर क्या याद रखना है? ये स्मॉल है, छोटे हैं, बट मल्टी सेलुलर है। लेस डेवलप्ड है तो एनसीईआरटी ने क्या बोला? इनकॉन्स्पिकुअस है। थैलोइड है यानी रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड नहीं है। मोस्टली ग्रीन है, खाना खुद से बने। तो जो गेमिटोफाइट है वो भी खुद से खाना बना रहा है, इंडिपेंडेंट। और जो बच्चा स्पोरोफाइट है वो भी ग्रीन कलर के, वो भी इंडिपेंडेंट है। अब मुझे बताओ, यहां गेमिटोफाइट भी इंडिपेंडेंट और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। अब देखना ध्यान से, एक मिनट रुको। इस गेमिटोफाइट के ऊपर में, इस गेमिटोफाइट के ऊपर में बनेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन। याद हुआ? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम, तो ये बनेगा बच्चा एंथेरोजोइड। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम, तो एंथेरोजोइड। और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम है बच्चा, आर्चीगोनियम, आर्चीगोनियम। अब मेल गैमेट को, अब मुझे बताओ, जो मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्या एक प्लांट बॉडी पे है या अलग अलग? सोच के बताओ तो, फिगर देखो। सेम प्लांट बॉडी। ये है, इसी पे मेल सेक्स ऑर्गन, इसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, मोनोशियस हुए। अब यहां से एंथेरोजोइड को बच्चा फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है, बोलो कैसे जाएगा? बोलो, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उसके लिए मीडियम चाहिए। बोलो मीडियम कौन सा होगा? H2O। वाटर। मीडियम कौन सा बच्चा? वाटर। अब मुझे बताओ, अगर वाटर एब्सेंट है तो क्या फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नो सर। नो सर। बोलो नहीं। इसलिए ये भी ब्रायोफाइट की तरह रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पे। इसलिए इनको भी चाहिए कूल प्लेस, डैम प्लेस, सैंडी प्लेस, जहां पर पानी अवेलेबल हो वहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। इसलिए ये अर्थ में वहीं पाए जाएंगे जहां पर पानी अवेलेबल हो, क्योंकि मेल को फीमेल तक पहुंचना है, फर्टिलाइजेशन करने पानी चाहिए, और पानी नहीं है, सूखी जगह है, तो कभी रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाएगा। आगे बात समझ में? इसलिए एनसीईआरटी का क्या वर्ड है, मैं पढ़ के बता रहा हूं, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्या वर्ड है?
These gametophyte requires cool, damp, sandy place to grow. ठंडी जगह चाहिए, पानी वाला जगह चाहिए. Because of this specific restricted requirement, ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है. लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है और उसके लिए पानी की जरूरत है. द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के वाटर चाहिए. द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट, इसलिए जो टेरिडोफाइट का ग्रोथ है लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन. ये अर्थ में कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, जहां पानी है वहीं पाए जाएंगे. क्या ये एनसीईआरटी का वर्ड समझ में आ गया सभी को? बोलो. सर बट ये तो सॉइल में रहते हैं ना. 1 मिनट, 1 मिनट. हाँ, ये देखो, ध्यान से सुनना, मेरे तरफ पहले ध्यान से देखो. तुम ये सॉइल में है, ये सॉइल में है, लेकिन बच्चा इसने बनाया स्पोर. इस स्पोर को चाहिए कूल एंड डैम्पनेस, स्पोरोफाइट को नहीं चाहिए. स्पोरोफाइट सूखी मिट्टी में है, लेकिन जब इसने स्पोर बनाया, इस स्पोर को चाहिए कूल एंड डैम्पनेस, क्योंकि स्पोर से बनेगा गैमीटोफाइट और गैमीटोफाइट बनेगा गैमेट्स, और गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए पानी चाहिए. स्पोरोफाइट को पानी नहीं चाहिए, वो सूखी मिट्टी में है, लेकिन गैमीटोफाइट को पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए. अब आई बात समझ में? यस सर, आ गई. आ गई बात समझ में? थैंक यू. तो मैं आपको देखो कितना एनसीईआरटी में कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है, इसको समझना, एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझने की कोशिश करना. हमने लाइफ साइकिल में भी क्या पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, उसने स्पोर बना दी. अब ये स्पोर हवा से जाएगा कूल एंड डैम्प प्लेस पे और बनेगा गैमीटोफाइट. ठीक है, देखिए ध्यान से. इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, स्टॉबलेस और कोन, ये तो आपको आता है. द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर. स्पोरोफिल में क्या है? स्पोरेंजिया है. उसके अंदर क्या बने? स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, बताया था. स्पोरोफिल, उसके अंदर स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजिया प्लूरल बने. उसके अंदर स्पोर मदर सेल, मियोसिस से क्या बन गए? स्पोर. द स्पोर जर्मिनेट टू गिव. अब ये स्पोर कूल एंड डैम्प प्लेस पे गया, अब वो राइज करके इनकॉन्स्पिकुअस, लेस डेवलप्ड, स्मॉल, छोटा है बट मल्टी सेलुलर है. देखिए एनसीईआरटी का कितना अच्छा सा वर्ड है सारे. अब बताइए फ्री लिविंग, क्योंकि ये खुद ग्रीन कलर का है, खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, किसी से खाना नहीं मांग रहा है, फ्री लिविंग. मोस्टली फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ग्रीन है, खाना किसी से नहीं मांग रहा है. थैलोइड, रूट स्टेम लीफ नहीं है. गैमीटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस. अब आगे बात समझ में. तो जो गैमीटोफाइट है टेरिडोफाइट का, उसी का नाम प्रोथैलस है. पी से टेरिडोफाइट और पी से प्रोथैलस, याद रखिएगा. गैमीटोफाइट का नाम प्रोथैलस. अब मुझे बताओ किसे किसे क्लियर हो गया ये तक, यहां तक की कहानी किसे किसे क्लियर हो गई? यस बोलो. सर. कुछ नहीं करना था बच्चा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनाना था, क्योंकि नाम में स्पोरोफाइट, फाइट का मतलब प्लांट जो स्पोर बनाता है. ठीक है, उसने बनाया स्पोर और स्पोर बन गए गैमीटोफाइट. अब मुझे बताओ क्या यहाँ रूट स्टेम लीफ है? नहीं. तो यहाँ जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट और एब्सेंट. बताओ तो गैमीटोफाइट में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट और एब्सेंट, सोच के बताना. एब्सेंट. एब्सेंट. अब मैं एक चीज ट्रिक दे दूं पूरे चैप्टर का, बार बार परेशान नहीं होना. पूरे प्लांट किंगडम में अगर जाइलम एंड फ्लोएम बना तो वो स्पोरोफाइट बनाएगा. पूरे प्लांट किंगडम में अगर जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू बना, वो स्पोरोफाइट बनाएगा, कभी भी गैमीटोफाइट बना ही नहीं सकता. तो आने में अभी जिम्नो आएगा, वहां जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे लेकिन स्पोरोफाइट बनेगा. एंजियो में जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे लेकिन स्पोरोफाइट बनेगा. टेरिडो में जाइलम फ्लोएम बनेंगे लेकिन स्पोरोफाइट बनेगा. गैमीटोफाइट कभी भी जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू बना ही नहीं सकता. एल्गी और ब्रायो में तो जाइलम फ्लोएम थे ही नहीं. क्या ये बात याद रहेगी? बोलो फटाफट. याद रहेगा ये चीज? चलो. यस सर. अब देखो ध्यान से, लेकिन यहां पर लिखा है एनसीईआरटी ने क्या, तुमने ध्यान नहीं दिया. मोस्टली फोटोसिंथेटिक लिखा. एनसीईआरटी ने पहला लाइन क्या लिखा है? गैमीटोफाइट मोस्टली फोटोसिंथेटिक.
यानी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस ना करे। क्या लिखा एनसीईआरटी ने, पढ़ो पहला लाइन, फ्री लिविंग है, अकेले रहता है, खाना नहीं मांगता किसी से, बट मोस्टली फोटोसिंथेटिक। हाँ, यानी कि कभी कभी ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ये ग्रीन कलर का ना हो, तब सर तब कैसे खाना बनाएगा? तो ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद। चलो अभी मुझे बताइए, यहां पास क्या हो गया भाई, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन हो गए, ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन से अब बन गया बच्चा जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट कैसा है? जाइगोट कैसा है? 2n, 2n, और जाइगोट से क्या बनेंगे? इम्ब्रियो, और ये इम्ब्रियो ग्रो करके वापस से नया स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस लाइफ में देखिए, ध्यान सुनिए, इसके लाइफ में देखिए, ग्रीन वाले पार्ट को देखिए, ये बच्चा ये यहां से देखिए, ग्रीन वाले पार्ट को देखना ध्यान से, क्या लाइफ में इतने दूर के लिए ही हैप्लॉइड वाला स्ट्रक्चर बनाना? ये ग्रीन पार्ट को देखिए, क्या लाइफ में इतने देर के लिए हैप्लॉइड बने ना? बाकी Yes, sir. पूरे के पूरे रेड वाला देखो डिप्लॉयड है, रेड वाला देखो यहां से यहां बच्चा, ये पूरा का पूरा डिप्लॉयड है ना? तो मुझे बताओ लाइफ में डिप्लॉयड बड़ा है, हैप्लॉइड बड़ा है? बोलो। Diploid. डिप्लॉयड बड़ा है। स्पोरोफिटिक जनरेशन बड़ा है या गेमिटोफिटिक जनरेशन? Sporophytic. स्पोरोफिटिक जनरेशन, पूरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जनरेशन बड़ा है। लाइफ साइकिल में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से क्लियर कर दूं, जो आपका बच्चा स्पोरोफाइट है, वो बच्चा ग्रीन कलर का है, वो खाना खुद से बनाता है, इंडिपेंडेंट है। और गेमिटोफाइट भी बच्चा मोस्टली ग्रीन है, वो भी खुद से खाना बनाता है, वो भी इंडिपेंडेंट है। तो पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र ऐसा लाइफ साइकिल जहां स्पोरोफिटिक जनरेशन इंडिपेंडेंट, गेमिटोफिटिक जनरेशन इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टेरिडोफाइट का यूनिक फीचर। आ गई बात समझ में? मेरे तरफ देखो, इधर देखिए मेरे तरफ, मैं बच्चा, मुझे देख रहे हो ना, मैं स्पोरोफाइट हूं, मेरा ये हाथ है ना, ये स्पोरोफिल है, और इस स्पोरोफिल के अंदर में देखिए बच्चा, ये स्पोर बन गया, स्पोरेंजियम था, स्पोर बन गया। मैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम ने स्पोर बनाया, ये स्पोर यहां से उड़ करके बच्चा 1 किलोमीटर दूर चला गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया, वहां ग्रो करके गैमीटोफाइट बन गए। गैमीटोफाइट हरे रंग का, मैं हरे रंग का, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, इंडिपेंडेंट। गैमीटोफाइट भी हरे रंग का है, वो भी इंडिपेंडेंट। ये अलग जगह ग्रो कर रहा है, मैं अलग जगह ग्रो कर रहा हूं। ना दोनों रहने के लिए डिपेंडेंट है, ना दोनों खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो मेरा स्पोरोफिटिक जनरेशन अलग जगह पे चल रहा है, गैमिटोफिटिक जनरेशन अलग जगह पे चल रहा है। खाने के लिए इंडिपेंडेंट, रहने के लिए इंडिपेंडेंट। क्या इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया? ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. जबकि ब्रायो में क्या हुआ था, गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट था, खाने के लिए, रहने के लिए। याद आ रहा है आपको? आया बात समझ में? क्लियर है? आप बात क्लियर है ना? ठीक है ना? कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई गड़बड़ नहीं करना यहाँ पास। सबको क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सर आपने बोला मेन बॉडी जो बड़ा होता है, मेन बॉडी उसे कहते हैं जो बड़ा है। मेन बॉडी कौन था? स्पोरोफाइट। मेन बॉडी स्पोरोफाइट था, ये कैसा था? ग्रीन था। इसमें क्या थे? रूट भी थे, स्टेम भी था, लीफ भी थे, सब कुछ थे, ये था ना। इसने क्या बनाया था? स्पोर। ठीक है, स्पोर का कलर चेंज कर देता, ये बच्चा बन गया स्पोर, और स्पोर गया कूल एंड डैम्प प्लेस पे, और ये बन गया बच्चा गैमीटोफाइट, ये बच्चा बन गया गैमीटोफाइट। अब गैमीटोफाइट बच्चा यहाँ पर ग्रीन नहीं है, मान लो बच्चा ये ग्रीन नहीं है,
अगर बच्चे ये ग्रीन नहीं है तो ऑटोट्रॉफिक तो नहीं रहेगा ना, खाना तो बना नहीं सकता। तो एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ना, अगर ये ग्रीन नहीं है बच्चा तो ये ऑटोट्रॉफिक ना होकर के सैप्रोफिटिक हो जाएगा, यानी ये सड़े गले हुए को डिकम्पोज करके खा लेगा। ये कभी भी बच्चा स्पोरोफाइट से भीख नहीं मांगेगा। ये तो बेटा 1 किलोमीटर दूर है ना, स्पोरोफाइट तो मैं था, और जो मैंने स्पोर बनाया वो तो 1 किलोमीटर दूर गया, वहां बनेगा मीटोफाइट। और ये ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है तो ये बच्चा सैप्रोफिटिक हो जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट है, मांग किसी से नहीं रहा है। तो सर प्लांट सैप्रोफिटिक हो सकते हैं क्या? तुम्हारे दिमाग में क्या चला, सर प्लांट सैप्रोफिटिक क्या बात कर रहे हो? ये बच्चा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा है, लेकिन किसी बच्चे को मिला नहीं होगा, किसी बच्चे को नहीं मिला होगा। क्या तुम्हें ऐसा वर्ड मिला है सैप्रोफिटिक नेचर का टेरिडोफाइट? बोलो तो। No, sir. नहीं मिला ना, किसी को मिला है? बोलो फटाफट, बोलो बोलो फटाफट, किसी को मिला बच्चा टेरिडोफाइट पढ़ते हुए सैप्रोफिटिक? बोलो। नहीं मिला। मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं? देखिए कहां पास है, ध्यान से सुनना। हाँ देखो कहां पास मिला है, ध्यान से सुनना। ये है बच्चा आपका टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल, समरी के ऊपर। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट की कहानी है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट। कौन है डोमिनेंट? टेरिडोफाइट में डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डोमिनेंट है, बड़ा है, इंडिपेंडेंट है, हरा है तो खुद से खाना बनाता है, फोटोसिंथेटिक, जाहिर सी बात है, अगर इंडिपेंडेंट है तो खाना खुद से बना रहा है, फोटोसिंथेटिक होगा। वैस्कुलर प्लांट बॉडी यानी जाइलम एंड फ्लेम। इट अल्टरनेट, अब इसका अगला जनरेशन यानी गेमिटोफाइट विथ मल्टी सेलुलर सैप्रोफिटिक मिले क्या? ऑटोट्रॉफिक मिला क्या? वो कह रहा है कि अगर ग्रीन है तो ऑटोट्रॉफिक होगा, और नॉन ग्रीन है तो सैप्रोफिटिक हो जाएगा। बट इंडिपेंडेंट है, बट शॉर्ट लिव, कुछ दिनों के लिए रहेगा, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट, जिसका नाम मैंने प्रोथैलस दिया था। सच पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मैंने बोला था कि ब्रायो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, टेरिडो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तुम्हें लगेगा सर डिप्लोहैप्लॉन्टिक, नहीं, एनसीईआरटी ने बोला अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक मान के ही पढ़ी। ब्रायो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडो भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है कि हाँ बड़ा है, डिप्लॉयड वाला बड़ा है, हैप्लॉइड वाला छोटा है, फिर भी आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ही इसे कंसीडर किए। बाकी बच्चा बुकलेट जो थे ना, कोटा के बुकलेट देखिएगा, कोई भी बुकलेट देखिएगा, वहां डिप्लोहैप्लॉन्टिक बोलेगा टेरिडोफाइट, लेकिन आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, और एनसीईआरटी ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला। आप मानिए ऑल टेरिडोफाइट एक्सिबिट दिस पैटर्न। क्या बच्चा मजेदार चीज है? जो मैंने समझाया वही चीज है ना? अब देखा कुछ दिमाग भेजे में गई बात, नया चीज सीखा। सर इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों बोला गया है? अच्छा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, अच्छा तुम्हें क्या बोलना चाहिए था? बोलो फटाफट बोलो। डिप्लोहैप्लॉन्टिक। डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी ने जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बनाया है तो उसमें तीन ही चीज पे बात की है। एक हैप्लॉन्टिक, देखिए फिगर, एक डिप्लॉन्टिक, एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मुझे मालूम है चाहिए चौथा है डिप्लोहैप्लॉन्टिक, लेकिन एनसीईआरटी ने ये भी तो मेंशन किया ना कि ब्रायो में जहां हैप्लॉइड वाला फेज बड़ा है और डिप्लॉयड छोटा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला। टेरिडो को में डिप्लॉयड बड़ा है, हैप्लॉइड छोटा है, बस हम इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ही पढ़ लेते हैं। इसे हम लोग देख लीजिए एनसीईआरटी का लाइन, थर्ड लाइन क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से, बहुत मजेदार है। ब्रायो एंड टेरिडो इंटरेस्टिंगली, ये इंटरेस्टिंग है, एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एनसीईआरटी ने डिप्लोहैप्लॉन्टिक वर्ड नहीं यूज किया। दूसरे बुक करते बच्चा तो नीट किसे फॉलो करता है? नीट एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो हम तो नीट का एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। बोथ फेजेस आर मल्टीसेलुलर, हाउएवर दे डिफर इन डोमिनेंट फेज। हमें मालूम है कि ब्रायो में हैप्लॉइड वाला डोमिनेंट है और डिप्लॉयड वाला छोटा है, और टेरिडो में डिप्लॉयड बड़ा है और हैप्लॉइड छोटा है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हम उसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर ही करेंगे। हायर बुक में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ना यार डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हम अभी नीट का कर रहे हैं। नीट यानी एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी बोलती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक मानिए, मान लेंगे। चलो अब बताओ किसे किसे इसका लाइफ साइकिल क्लियर हो गया, बताओ किसे Yes, किसे sir, इसका yeah. लाइफ साइकिल क्लियर हो गया। अब आ गया ना सैप्रोफिटिक वाला वर्ड, समझ में आया, एकदम क्लियर बच्चा, इसको अच्छे से करिएगा ना। यहाँ पे स्पोरोफाइट बड़ा है, रूट स्टेम लीफ है, जाइलम फ्लोएम भी है। देखो अगर ये इंडिपेंडेंट है, खाना खुद से बनाता है तो ग्रीन होगा, और ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक होगा, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं। और जो गैमेटोफाइट है वो थैलोइड है, तो रूट स्टेम लीफ नहीं है, मोस्टली ग्रीन है, ग्रीन है तो ऑटोट्रॉफिक, और नॉन ग्रीन तो सैप्रोफिटिक। डन। ये अगर ये लाइफ साइकिल हो गया बच्चा तो कहानी क्लियर है, आगे बात समझ में। चल अब तुम कहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा मैं बताऊं, ये पॉइंट पे। ये पॉइंट एनसीईआरटी का तुम कितने बार पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलो आज फिर से मैं ट्राई करने के लिए बोलता हूँ। एनसीईआरटी का ये वर्ड टेरिडोफाइट का दिखा रहा हूं, जहां पर बच्चा सीड हैबिट के बारे में लिखा है। ये तुम याद करो, पढ़ते हो ना, कुछ समझ में आता है क्या? सीड हैबिट, इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन, कुछ समझ में आता है? बोलो तब तो बताऊंगा। No, sir. नहीं आया नहीं सर। समझ, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम यही फंसते हो ना। चलिए अब तुम्हें बता रहा हूं कहानी, ध्यान सुनो। ये बच्चा ध्यान से सुनना, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो रिकॉर्डिंग में जाके दोबारा जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग में दोबारा जरूर देख लेना। ये बच्चा मेन पेरेंट बॉडी है बच्चा, ये पेरेंट बॉडी, ठीक है, और ये बच्चा लीफ है। ये बच्चा इतना बड़ा लीफ ले लेता हूं, इतना बड़ा लीफ ले लेता हूं, ठीक है। मैं लाइन के ऊपर बच्चा होमो की कहानी बताऊंगा, होमोस्पोरस की, और लाइन के नीचे रेड वाले से मैं बताऊंगा बच्चा हेट्रोस्पोरस की कहानी, ठीक है। दोनों में कंपेयर करके दिखा रहा हूं। ये वर्ड एनसीईआरटी में समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश करना। मैक्सिमम जो मेंबर है वो बच्चा होमोस्पोरस है, ठीक है। स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर में बच्चा यहाँ स्पोरेंजियम है, देखिए नीला वाला है ना, ये स्पोरेंजियम, ये क्या है बच्चा? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में जो सेल है बच्चा, ये स्पोर मदर सेल 12, ये स्पोर मदर सेल 12। स्पोर मदर सेल बच्चा मियोसिस में जाएगा और बनाएंगे बच्चा स्पोर। बन गए ना स्पोर? स्पोर बन गए? बोले हाँ। अब ये स्पोर बच्चा बाहर निकलेगा एयर से, हवा से उड़ा, कूल एंड डैम प्लेस पे गया, कूल एंड डैम प्लेस पे गया, और ये स्पोर अब बाहर जाकर के बनाएगा बच्चा गैमेटोफाइट, हार्ट शेप्ड का गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर में बन जाएंगे यहाँ पास मेल गैमेट्स, मेल सेक्स ऑर्गन, इधर बच्चा फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहां बन जाएंगे मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, यहां बन गया मेल गैमेट्स, यहां बन गए फीमेल गैमेट। अब हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बने जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो। बातें समझ में आई आपको होमोस्पोरस की? होमोस्पोरस में जो मेन प्लांट बॉडी है उसके अंदर लीफ का नाम स्पोरोफिल, अंदर में जो नीला वाला स्ट्रक्चर बना है ये क्या था? स्पोरेंजियम। येलो वाला स्ट्रक्चर क्या था? स्पोर मदर सेल। मियोसिस से क्या बने? मियोसिस से क्या बना? स्पोर। अब ये स्पोर बाहर निकला, बाहर में जाके गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, गैमेट का हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से बने जाइगोट, जाइगोट से बने एम्ब्रियो। हो गया बच्चा नया लाइफ साइकिल। ये किसकी कहानी थी? होमोस्पोरस की, जो तुम्हें समझ में आता है। तुम्हें फंसते कहां हो? तुम तो बच्चा फंसते हो हेट्रोस्पोरस में ना, तुम्हें प्रॉब्लम तो हेट्रोस्पोरस में, होमो में तो समझ में आ गया, कूल डैम प्लेस पे गया, गैमेटोफाइट बने, गैमेट्स बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बने, एम्ब्रियो बन गया। तुम फंसते कहां? हेट्रो में। हेट्रो में ध्यान सुनो, हेट्रो के अंदर में क्या हुआ कि दो तरह के, एक बना बच्चा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम ग्रीन वाले, और एक बना रेड वाला मेगा स्पोरेंजियम। रेड वाला क्या है बच्चा? मेगा स्पोरेंजियम, मेगा, ये लिख देता हूं मेगा, और ये लिखा माइक्रो। अब बताओ
माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस होगा और बनेंगे माइक्रोस्पोर। मियोसिस से क्या बना? माइक्रोस्पोर। आई बात समझ में? मियोसिस से क्या बना? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर बाहर निकला और ये माइक्रोस्पोर बाहर फुल डैम्पलेस पे गया और ये बन गए मेल गैमिटोफाइट। यहां बन गए मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स, मेल वाला क्लियर हो गया ना? हेट्रोस्पोरस में दो तरह के स्पोर बनने हैं, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर। माइक्रो मतलब मेल वाला, मेगा मतलब फीमेल वाला। तो माइक्रोस्पोर बना, वो बाहर चला गया और माइक्रोस्पोर बना मेल गैमिटोफाइट, मेल गैमेट्स। क्लियर कहानी? फंसेगा बच्चा मेगास्पोरेंजियम की कहानी। तो ध्यान से सुनना, ये जो रेड वाला है ना, ये जो रेड वाला है बच्चा, ये मेगास्पोरेंजियम, और इसके अंदर बने बच्चा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल जाएगा मियोसिस में तो बनेंगे मेगास्पोर। क्या बनेंगे? मेगास्पोर। क्या बना? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर बच्चा बाहर नहीं जाएगी, मेगास्पोर यही रहेगी। कहां सर? इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। ध्यान सुनिए, मेगास्पोरेंजियम है ना, इसी के अंदर में रह गई कौन? मेगास्पोर, और वही कन्वर्ट हो जाएगी फीमेल गैमिटोफाइट में। वही कन्वर्ट हो गई फीमेल गैमिटोफाइट, वही बनाएगी फीमेल गैमेट्स, वही बनाएगी फीमेल गैमेट्स। बाहर नहीं गई बच्चा, वही रिटेन रह गई। मेल गैमेट्स यही आएगा, मेल गैमेट्स यही आएगा। देखो मेल गैमेट्स यही आएगा, यही होंगे फर्टिलाइजेशन, यही बनेंगे जाइगोट, यही बनेंगे जाइगोट, यही बनेंगे इम्ब्रियो। और इम्ब्रियो अगर बन गया तो ये मेगास्पोरेंजियम ना सीड बन जाएगा। मेगास्पोरेंजियम बच्चा सीड बन जाएंगे। फिर से सुनना, फिर से सुनना कहानी को। मैंने बोला कि ये देखिए मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल थे, उसने बनाया मेगास्पोर। मेगास्पोर बाहर नहीं गई, वो यही रह गई और कन्वर्ट हो गई फीमेल गैमिटोफाइट में। फीमेल गैमिटोफाइट ने बनाया फीमेल गैमेट्स, वही आया मेल गैमेट्स, वही आए मेल गैमेट्स, और वही हुआ फर्टिलाइजेशन, वही बने जाइगोट, वही बने इम्ब्रियो। जब इम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तो ये मेगास्पोरेंजियम ही सीड कहलाएगा। तो सीड बनने के लिए क्या रूल है, समझ में आया? सीड बनने के लिए जरूरी है फीमेल गैमेटोफाइट वही रहे, वही हो, वही मेल गैमेट्स आए, वही फर्टिलाइजेशन हो, वही जाइगोट बने, वही इम्ब्रियो बने, तब बच्चा आप बनाओगे सीड। तो टेरिडो के जो मेंबर थे बच्चा हेट्रोस्पोरस वाले, वो कोशिश तो किए, वो बच्चा सीड बनाने की कोशिश तो किए, लेकिन बच्चा कंप्लीट नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए बच्चा, सीड सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सीड तो जिम्नो बनाएगा, इन्होंने कोशिश। सर कोशिश मतलब? यानी सीड बनने के लिए जो 4 रूल थे, ध्यान से सुना। सीड बनने के लिए पहला रूल क्या था? हेट्रोस्पोरस का बनना, इन्होंने बनाया। हेट्रोस्पोरस बनना, बनाया। गैमिटोफाइट का मेन पेरेंट बॉडी के ऊपर ही रहना, इन्होंने भी किया। इन्होंने वही फीमेल गैमेट्स बनाया, चलिए ये भी बात सही है। वही फर्टिलाइजेशन किया, वही फर्टिलाइजेशन किया, वही जाइगोट बनाए, और वही बनाया इम्ब्रियो। लेकिन बच्चा इम्ब्रियो रिटेन नहीं हो पाया, इम्ब्रियो बच्चा निकल गया। यंग इम्ब्रियो तो बनाए, मैच्योर नहीं हो पाया, मैच्योरिटी से पहले ही वो बाहर छोड़ दिया। और जिस दिन बच्चा इम्ब्रियो हमेशा के लिए रिटेन हो गया, मैच्योर इम्ब्रियो हमेशा के लिए रिटेन हो गया, तो ये बन जाते बेटा सीड, ये बनाएगा जिम्नो। ये बच्चा जिम्नो बना के दिखा देगा। इन्होंने बच्चा कोशिश की, उन्होंने रिटेन करके रखा भी, लेकिन 100% रिटेन नहीं कर पाए। यही एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा, जो बहुत डिफिकल्ट है। ध्यान से सुनना, क्या आपको ये वर्ड समझ में आया? ईमानदारी से बताओ, क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा है बच्चा। देखो एनसीईआरटी का कितना अच्छा सा वर्ड है।
द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट, हेटेरोस्पोरस में जो फीमेल गैमेटोफाइट है आर रिटेन्ड ऑन द मेन स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, मेन पेरेंट बॉडी पे वो रिटेन रह गई फॉर वेरिएबल पीरियड, जो एम्ब्रियो मैच्योरिटी तक नहीं रह पाया। अगर रह जाता ना वो तो सीड बन जाते। द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, वही जायगोट का डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो में, टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में एम्ब्रियो बन गए। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, सीड बनने के लिए ये जरूरी था। इन्होंने कोशिश किया, इवोल्यूशन में कोशिश की, सक्सेस नहीं हो पाए। सक्सेस कौन हुआ? जिम्नो, तो वो सीड बना दिया। चलो अब बताओ, ये चीज तुम बहुत बार पढ़ते थे, पता नहीं कितना समझ में आया, बोलो कितने, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से बताओ कितना समझ में आ आया? गया। ठीक है, आ गया। क्लियर है ना? मैं एक बार रिपीट कर दूं, मैंने बोला वैसे सक्सेस क्यों नहीं हो पाए? इन्होंने बच्चे देखो, एक मिनट, मैंने बच्चे नीट का एग्जाम दिया, ठीक है, 720 के थे, मेरे बच्चा 500 मार्क्स आए, और बच्चे कट ऑफ मार्क्स था 510। मैंने कोशिश की, एग्जाम भी दिया, थोड़े मार्क्स से रह गए, ठीक है, जिम्नो ने बच्चा कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया। अरे मैंने भी तो कोशिश की ना, तुम क्या मुझे बोलोगे सर आप तो ने कोशिश ही नहीं किया? कुछ बच्चे तो एग्जाम ही नहीं दिए, होमोस्पोरस वाले तो एग्जाम ही नहीं दिए, मैं तो बच्चा हेटेरोस्पोरस एग्जाम भी दिया, तैयारी भी की ना, कट ऑफ से रह गया बच्चा, ये कट ऑफ से रह गए। तो यही तो इवोल्यूशन है। अगर ये कर लेते तो यही सीड बना लेते, यही सीड बना लेते, यही तो इसलिए लिखा है इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन में ऐसे हुआ ना, इवोल्यूशन तो धीरे धीरे होता है, तो जिम्नो ने सीड बना लिया, एंजियो ने सीड बना लिया। अब आ जाएगा समझ में? हाँ सर, मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के पास कैसे जाएगा? हवा से, हवा से। हेटेरोस्पोरस में एयर से चला जाएगा, होमोस्पोरस में पानी से। अच्छा क्वेश्चन पूछा, होमोस्पोरस में बच्चा पानी से चला जाएगा, लेकिन ये हेटेरोस्पोरस है, वो बच्चा हवा से जाएगा। ये तो इवोल्यूशन है बच्चा। अभी जिम्नो आने दो, हवा से पॉलिनेशन करा दे। कर लोगे यहां तक? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। बाकी आप तुम्हें आता है, बाकी बच्चा आप रिकॉर्डिंग में इस पार्ट को जरूर सुन लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा बच्चा। रिपीट कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए हेटेरोस्पोरस में ये बच्चा लीफ है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है मेल वाला। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है, म्यूसिस करके माइक्रोस्पोर बनाए, ये माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाएगा। माइक्रोस्पोर बाहर गया, यहां बन गए मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? मेल गैमेट्स हो गए। फीमेल में प्रॉब्लम था, फीमेल ये रेड वाले, ये मेगास्पोरेंजियम, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर में कौन है? मेगास्पोर मदर सेल। उसने बनाया, उसने क्या बनाया? उसने बनाया मेगास्पोर, और मेगास्पोर बच्चा कन्वर्ट हो गई फीमेल गैमेटोफाइट में। तो फीमेल गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी पे तो है ना, इसलिए एनसीईआरटी का क्या वर्ड है? द फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द मेन पेरेंट बॉडी, और यही उसने बना दिया फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स यही आया, यही हुए फर्टिलाइजेशन, यही बना जाइगोट, यही बने एम्ब्रियो, लेकिन बच्चा मैच्योर नहीं हो पाया ना, मैच्योरिटी से पहले एम्ब्रियो एग्जिट हो गया। जिस दिन मैच्योर एम्ब्रियो इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम हो जाएगा, तो मेगास्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। तो इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन सीड नहीं बना पाए। सीड कौन बनाएगा? जिम्नोस्पर्म। बस यही बताना था। बाकी आगे का पार्ट तो तुम्हें आता ही है, आगे का पार्ट बच्चा तुम्हें आता है कि टेरिडो को कितने क्लास में डिवाइड किया जाएगा, ये मैंने बता रखा है, याद है? 4 पार्ट्स में, पीपीएलएस, ये तो बताने की जरूरत है, पीपीएलएस याद कर लोगे। फिर टेरिडोफाइट के एग्जांपल सबको याद करा दिए ना प्लीज, याद है? भूल गए सभी? प्लीज पढ़ो। पढ़ो, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करोगे। अब बच्चा बच्चा जिम्नो, तो मेरे पास टाइम रहता मैं बहुत अच्छे से बताता, मेरे पास टाइम रहता तो मैं जिम्नो को पूरी तरह से इवोल्यूशन से लिंक करके बताता जरूर। टाइम कम है ना, इसलिए मैंने आज तुम्हें क्यों पढ़ाया? सीड हैबिट समझाने के लिए। सीड हैबिट बच्चा समझ में नहीं आता, 99% बच्चों को सीड हैबिट समझ में नहीं आता, रट्टा मार लेते हैं, इवोल्यूशन ये वो रट्टा मार लिया, कर दिया एग्जाम।
तो जिम्नो आप बच्चा मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको आ जाएगा समझ में, लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइम मिला तो मैं वापस से पढ़ा दूंगा। डन। थैंक यू सर। चलो ठीक है, किसी को आप डाउट है तो बोल सकते हैं। सर ये वाला मेगा स्पोर स्पोरोफिल पे डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? ये वाला मेगा स्पोर नहीं, जो मेगा स्पोर है तो वो बच्चा मेन पेरेंट बॉडी पे तो है। ये देखिए मैं मेन पेरेंट बॉडी और ये मेगा स्पोर है ना। मेगा स्पोर किसमें कन्वर्ट होगी? फीमेल गैमेटोफाइट में। इसने बनाया फीमेल गैमेट्स, मेरे ऊपर है ना, मेरे हाथों पे तो हो रहा है सारा चीज। यही मेल गैमेट्स आया, यही जाइगोट, यही एम्ब्रियो, तो मेरा हाथ बन गया सीड। मेरा हाथ क्या बन गया? सीड बन गया। कोशिश किया, एम्ब्रियो भी बनाया, लेकिन एम्ब्रियो बच्चा भाग गया, निकल गया एम्ब्रियो। ठीक है, चलो तो यहां तक कर लोगे सभी लोग? डन। सर तो मैं प्लीज अब पढ़ो में क्या क्या आएंगे फुल फॉर्म? प्लीज पढ़ो में तुम लोग भूल गए भाई, बोलो भाई किसी को याद है? P4 हो गया, बोलो साइलोटम। L4 लाइकोपोडियम। E4 इक्विसिटम। A4 एडियंटम। S स्क्वायर स्लैजिनेला सेल्विनिया। P4 टेरिस। D4 ड्रायोप्टेरिस। अरे भाई मैंने पूरा बताया था, प्लीज पढ़ो, मैच कर लो। क्लास 4 है PPLS, साइलोप्सीडा ना, टेरोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा। और प्लीज पढ़ो में देख लीजिए, P4 साइलोटम, L4 लाइकोपोडियम, E इक्विसिटम, S 4 दो है स्लैजिनेला और सेल्विनिया। पढ़ो, P4 टेरिस और D4 ड्रायोप्टेरिस। डन। तो देखा आज नया चीज सिखाया ना तुम्हें, सैप्रोफिटिक। पहले शायद तुमने कभी पढ़ा भी होगा तो सोचा भी नहीं होगा, सैप्रोफिटिक वाला नया चीज पढ़ा। चलो एनी वन डाउट? बाकी बच्चा लीव कर जाओ, हो गया टाइम। ठीक है हम लोग मैं लिंक भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा, आज ही मैं लिंक भेज दूंगा जिम्नोस्पर्म का, वो कर लीजिएगा आप लोग और टेस्ट दे दीजिएगा। टेस्ट के बाद में हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बोलोगे तो जिम्नोस्पर्म पढ़ा दूंगा, बोलोगे तो जिम्नोस्पर्म पढ़ा दूंगा। सर एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देना ना। देखते हैं एक्स्ट्रा लेकर के, फिर भी संडे को तो टेस्ट हो जाएगा तुम्हारा, कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, एनी वन डाउट? चलिए ठीक है फिर।